हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग की परीक्षा में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए। आप लोग की परीक्षा का जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है और उसके साथ साथ सिलेबस को भी काफ़ी चेंज किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें कि सारा कुछ तय किया गया है। तो आज मैं पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊँगी कि परीक्षा में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। आप लोग की अलग तरीके से अब परीक्षाएं होंगी जिसमें कि कुछ सब्जेक्ट को मर्ज किया गया है ऑनलाइन में, कुछ को ऑफलाइन में। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी आप लोग की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो पहले जो आप लोग पढ़ रहे थे उसको भी आप लोग जारी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें भी चेंजेस आए हैं, लेकिन कुछ नए तरीके से अब पढ़ना पड़ेगा और नए तरीके से परीक्षा देनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए सारी जानकारी ले लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर समझिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये आप लोग ने पहले भी देखा होगा। ठीक है, ये आप लोग की टाइम टेबल की है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को टाइम टेबल नहीं समझाने वाली हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ये बताने वाली हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं जो कि आप लोग को पता है। देखिए, प्रैक्टिकल का यहाँ पे एक एग्ज़ाम आप लोग का होगा और सेकेंड एग्ज़ाम आप लोग का सीबीटी का होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, 2 बार ही सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो आप लोग कहिए कि पहले और कौन सी परीक्षा होती थी। देखिए, ईडी की भी परीक्षाएँ आप लोग की ली जाती थी, तो इसका जो है यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग को पता है कि सिलेबस में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आखिर क्या क्या चेंज आया है, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरी सिलेबस चेंज नहीं हुई है। ठीक है, आप लोग की चेंजेस जो ज़्यादातर चेंजेस आई हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न में आई है। एग्ज़ाम जो है वो उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। सब्जेक्ट सारे वही रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज हो रहे हैं, स्टूडेंट जो है आईटीआई के वो भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि फिर से सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं। जो मैंने पहले पढ़ा है, इतने दिनों से पढ़ रखा है, वो सारे वेस्ट हो गए हैं, उससे अब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सारे जो है बुक्स वगैरह जो भी थे आईटीआई के वो सारे चेंज हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं या फिर ये जानकारी आपको कहीं से मिली है तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है बिल्कुल वही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई जो इतने दिनों की है वो सारी वेस्ट हो गई है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चेंज क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स बताए गए थे, इस पॉइंट्स को मैं जो है क्लियर करूँगी कि आखिर बात क्या है, क्या क्या चेंज हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है, आप लोग का जो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यानी कि ईडी जो है और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन है जो आप लोग की, वो उसकी जो है पढ़ाई मैक्सिमम 40 आवर्स की कर दी गई है। ठीक है, आप लोग ये सब नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझा दूं कि ये 40 आवर्स एक दिन का मत समझ लीजिएगा कि एक दिन में 40 आवर्स जो है पढ़ाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पूरा सिलेबस जो है वो 40 आवर्स का है, दोनों का। ठीक है, 40 आवर्स ईडी का और 40 आवर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का। ठीक है, वो जितने दिन में कंप्लीट हो जाए, लेकिन 40 आवर्स के ही है। पहले इसकी जो है सिलेबस ज़्यादा थी, टाइमिंग ज़्यादा थी, उसको घटा दिया गया है, मैक्सिमम 40 आवर्स जो है वो कर दिया गया है। ये एक चेंजेस आया है। सेकेंड जो है एग्जाम में क्या चेंजेस आएगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, बस ये हुआ है कि आप लोग की जो परीक्षा पहले होती थी, एक प्रैक्टिकल की होती थी, एक ईडी की होती थी। ठीक है, और एक जो है थ्योरी की होती थी जो कि ऑनलाइन होती थी। और प्रैक्टिकल और ईडी की जो परीक्षा आप लोग की होती थी वो ऑफलाइन होती थी। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो आप लोगों ने इसमें देखा है, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 का जिक्र किया गया है, प्रैक्टिकल का और एक सीबीटी परीक्षा का। तो आप लोग की जो ईडी है उसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, आप लोग की जो थ्योरी की परीक्षा होगी, ठीक है, उसी में आप लोग की ईडी की परीक्षा भी अब ली जाएगी। तो फिर आप कहिएगा कि ईडी तो ऑफलाइन होती थी, अब इसमें ऑनलाइन जब परीक्षाएं ली जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव तो रहेंगे नहीं, तो फिर ईडी के लिए ऑब्जेक्टिव पहले नहीं पढ़ा जाता था। देखिए, चेंजेस मेन यही आया है। ठीक है, अब आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो पहले आपने पढ़ रखा है वो बिल्कुल बेस्ट नहीं जाएगा, वो भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन अभी नया आप लोग को पढ़ना है कि आप लोग ईडी और ईडी के लिए यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ईडी की परीक्षा आप लोग की थ्योरी में ही ली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट की
आप लोग के 30 क्वेश्चन आए, किसी के 10 आए, उसमें से एक ईडी की भी 10 क्वेश्चन आप लोग की दी जाएगी और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस रहते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया, उसमें से उसका ऑप्शन दिया जाएगा ABCD, ठीक है। उसमें जो आपको सही लगेगा उसमें टिक करना है या फिर उसको फिल करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चेंजेस यही आया है, यानी कि जो सारा कुछ चेंज हो गया है, जो बताया गया है आप लोगों को कि सिलेबस चेंज हो गए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, बस मेन जो चेंजेस हैं यही है। अब ये आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि अब जो है जितने भी पढ़ाई मैंने पहले की है वो सारे चेंज हो गए, पैटर्न चेंज हो गया है, अब फिर अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक यही नया पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ईडी की परीक्षा आप जो है इसमें थ्योरी के साथ ली जाएगी, तो उसके जो है ऑफलाइन की जो परीक्षाएं होती थी जो कि होनी चाहिए कुछ, वो नहीं होगी, वो भी होगी, उसके बारे में भी टीचर ने जानकारी नहीं दी है। अब वो ऑफलाइन जो होती थी, जो आप लोग थ्योरेटिकल की तरह आप लोग जो परीक्षा देते थे, पूरी जो है ऑब्जेक्टिव ना करके सब्जेक्टिव में जो लिखते थे, वो भी ली जाएगी। लेकिन वो कैसे ली जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगी। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ गए कि 110% आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा ईडी के लिए, और वो आप लोग के कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, जहाँ आप जाइएगा ITI सेंटर में। जब आप जाइएगा वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी ना किसी चैनल से, वहाँ भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, नया आपको यही पढ़ना पड़ेगा और कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जिस तरीके से पहले आप लोग ऑनलाइन परीक्षा देते थे वैसे ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग की प्रैक्टिकल की परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, ठीक है, और ईडी की परीक्षा ऑनलाइन में ही शामिल कर दी जाएगी, ठीक है। और ईडी की परीक्षा कुछ जो है ऑफलाइन में भी शामिल होगी, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से 40 आवर्स की क्लास जो है वो आप लोग की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, वो भी कितने दिनों में, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो 40 आवर्स आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोग की जो जितने भी स्टूडेंट हैं अगस्त में जिनकी परीक्षा होने वाली है, तो ये नए स्टूडेंट जितने हैं, यानी कि जो 2020 में एडमिशन लिए हैं, 2021 में एडमिशन लिए हैं, इसके बाद जो एडमिशन लेंगे 22 में, 23 में, उन सभी के लिए ये सारे चेंजेस जो है हो गए हैं सिलेबस में, ठीक। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा है इस तरीके से कि सिर्फ प्रैक्टिकल का यहाँ पे दिया गया है और CBT का, यहाँ पे ईडी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसको मर्ज कर दिया गया है, और इसी में जो है आप लोग जो CBT परीक्षा होगी इसी में ईडी को भी आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप लोग सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते थे वो जो है वो किस तरीके से लिए जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, ठीक है। तो अगस्त वाले स्टूडेंट जितने भी है वो तैयार हो जाइए, थोड़ा नया चेंजेस के साथ परीक्षा आप लोग की होगी। सब्जेक्ट भी थोड़े से अलग रहेंगे, क्योंकि कभी भी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा ईडी का। तो इस तरीके से नए तरीके से सिलेबस सारे चेंज किए जा रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में ये किया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ ITI के साथ नहीं, पूरे आप लोगों को पता है कि 10th 12th के भी सारे पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं। क्लास 1 से लेकर के 12th ग्रेजुएशन सारे जो है पैटर्न चेंज किए गए हैं। तो इसमें ITI को भी शामिल किया गया है और ITI के पैटर्न को भी थोड़ा बहुत जो है चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए आज नहीं, थैंक यू।